हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। आपका स्वागत है एक्स मैट्रिक्स एकेडमी में। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, या फिर कहेंगे फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इनफैक्ट बिना फॉर्मूला के डेरिवेशन का तो मैं कुछ भी नहीं करता। तो वी विल बी डूइंग ऑल द थिंग्स अबाउट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनएपी, राइट। मेरा सिंपल सा मानना है कि अगर आपने किसी चीज का फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसे पढ़ लिया कि ये फॉर्मूला इसका ये होता है, तो आपको मैथमेटिक्स नहीं समझ में आएगी, भले आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन सॉल्व करना अलग चीज़ है, मैथमेटिक्स आना अलग चीज़ है। क्वेश्चन तो हो सकता है कि आप सपोज कि आपने बहुत दिन तक क्वेश्चंस को, इस चैप्टर का मैंने सपोज कि आपको बोला कि इस चैप्टर का टेस्ट है, और आप गए फॉर्मूला रट के उस तरह के सारे क्वेश्चंस आपने लगा डाले, राइट। और फिर मैंने जब टेस्ट लिया तो हो सकता है कि आपके नंबर आ जाएं अच्छे से। लेकिन आपने मैथमेटिक्स अगर अच्छे से समझा है, मतलब कि आपने उसका रूट कब क्यों और कैसे, कब क्यों कैसे अगर आपने समझा है, तो फिर आपको फिर रियल में मैथमेटिक्स समझ में आती है। मतलब क्या है कि कब क्यों कैसे का मतलब कि आपको कोई भी फॉर्मूला है, तो भाई ये फॉर्मूला आया कैसे, क्यों ये फॉर्मूला का जरूरत क्या है, इससे हमें फायदा क्या हो गया, और कब लगाना है इस तरीके फॉर्मूले को। तो कब क्यों कैसे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि मैथमेटिक्स में समझने के लिए। तो अपने पास है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। जैसे मान लो एक एपी आपको गिवन हो और आपके उसके कुछ टर्म्स का सम बताना है। बोलोगे आप तो बोल रहे हो एन टर्म्स, एन तो एक जनरल नंबर है, एन इज अ वेरिएबल, और एन बताएगा। सपोज कि एन की वैल्यू 5, आपको 5 टर्म्स निकालने हैं तो एन की वैल्यू 5 पुट कर देना। 10 टर्म्स का सम निकालना है तो एन की वैल्यू 10 पुट कर देना। तो बोलोगे कि सर ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, अगर हमें यही चीज़ करना है तो हम लोग बड़े आसानी के साथ एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे। और अगर हमने टर्म्स लिख लिया, अगर हमें एपी पता है, तो मान लो हमें 10 टर्म का सम निकालना है, तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 करके 10 टर्म्स लिख लिया और उनका सम ऐड कर लिया। तो हमें वो चीज़ नहीं करना है। और सम ऑफ एन टर्म्स से और भी जो डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको सॉल्व करना है, राइट। सो चलते हैं, शुरू करते हैं आप लोग। यहां पे मैं बोलूंगा कि एक हमारे पास एपी है, राइट। मैं बोलूंगा लेट एन एपी whose first term is a and common difference be d, राइट। तो ये चीज है। मैं बोलूंगा लेट the sum of n terms of this AP be Sn, right। Sn से हमने sum of n terms निकाल लिया, ओके। अब जब ये sum of n terms है, तब लोग मैं कहूंगा कि जो हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि Sn इज इक्वल टू, राइट। हमें सीखना है फॉर्मूला का डेरिवेशन अच्छे से, ध्यान से समझना। हमने कहा Sn इज इक्वल टू क्या होगा, एन टर्म्स का सम। तो ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट 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 डॉट, जो लास्ट वाला टर्म होगा वो हो जाएगा तुम्हारा a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। आई होप ये चीज़ दिख रही है किनारे तक एकदम, हाँ ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी, ओके। अच्छा, उसके पहले वाला टर्म कौन सा होगा, उसके जो पहले वाला टर्म होगा वो होगा a प्लस n-1 टर्म, मतलब n-1 मतलब n-2 इंटू डी, राइट। तो ये तुम्हारा Sn है। तो मैं बोलूंगा सम ऑफ n टर्म्स। अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में करके लिखेंगे। हमने कहा भाई 1 2 3 4 ऐड करें या 4 3 2 1 ऐड करें, बात सेम ही आएगी। तो इधर हमने इस ऑर्डर में लिखा था, अब इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे।
लाइक पहले लास्ट वाला जो है वो है तुम्हारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको यहाँ लिखा, प्लस a प्लस डी के नीचे इसका सेकेंड वाला लाइक a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ओके, इसके नीचे इसका कौन सा टर्म आएगा, देखो n माइनस 2th टर्म आएगा तो वो n माइनस 3 इंटू डी हो जाएगा, मतलब कि ये वाला आ जाएगा तुम्हारा a प्लस n माइनस 3 इंटू डी प्लस डॉट डॉट डॉट। सबसे लास्ट वाला जो होगा उधर तुम्हारा सबसे पहला वाला टर्म चला जाएगा a, और यहां पे क्या आएगा, ये तुम्हारा जाएगा a प्लस डी सेकेंड लास्ट, राइट। ऐसे तो लिखेंगे इसको, हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, a प्लस डी स्टार्ट करके लास्ट में बोलोगे a प्लस 2d नहीं लिखा तो गाइस उसके नीचे लिखा है, वो एक क्रम फालतू में लिखना पड़ेगा, फिर उसके नीचे लिखेंगे। इससे अच्छा हमने कहा जितना अवेलेबल था उतना ही लिख दिया। ओके, इन दोनों को अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो अपन लोग क्या करेंगे, लेट्स से यहाँ पे 1 प्लस 2 करने वाले हैं, 1 प्लस 2 करने वाले हैं। ऐड करोगे तो Sn प्लस Sn मिल जाएगा तुम्हें 2Sn इज इक्वल टू, इसको ऐड करो कितना मिलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको ऐड करेंगे अब a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, तो a एंड a आ जाएगा 2a n माइनस 2 इंटू डी प्लस d n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, तो इट विल बिकम फिर से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब अगर हमने कहा इसी तरीके से इसको ऐड करो, सेम चीज मिलेगा, आप डॉट डॉट करते जाओ, ये आपका यहाँ पे इसको ऐड करो तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिलेगा, राइट। लास्ट वाला टर्म देखो, इसको ऐड किया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिलेगा। तो यू कैन नोटिस इजीली कि आप जब ऐड करोगे, जितने भी टर्म्स ऐड करोगे उनमें सम आपको मिलने वाला है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये कितने टर्म्स हैं, ये टोटल कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो मतलब आपने 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को n टाइम्स ऐड किया। n टर्म्स ये हैं 1 2 3 डॉट जस्ट n, जब ऐड करोगे 1 2 3 करके n टाइम्स ऐड होगा, और n टाइम्स जब ऐड होगा तो मतलब इसका जो टोटल समेशन अपने को मिलेगा वो मिलेगा 2Sn इज इक्वल टू, अगर आप सेम नंबर को n टाइम्स मल्टीप्लाई ऐड करते हो तो उसमें n से मल्टीप्लाई कर दो, लाइक 2 को आप 4 टाइम ऐड करते हो तो इससे अच्छा है कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 को 5 बार ऐड करोगे उससे अच्छा है 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम नंबर x को n टाइम्स ऐड करोगे उससे अच्छा है कि आप nx कर दो, राइट। तो यहां पे इसको मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो मैं इसको लिख दूंगा n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें चाहिए था Sn, हमें चाहिए था Sn, तो Sn की जो वैल्यू हो जाएगी Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। ये चीज मेरे ख्याल से समझ में आ गया, राइट। अपने को ये फॉर्मूला मिल गया, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इज दैट ओके? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इजीली आराम से बिना किसी हेजिटेशन के पूछ लेना। अपने लोगों ने ये फॉर्मूला प्रूव किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। देखो यहाँ पे अपने लोगों ने देखा कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
इसका यूज करके हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपका एक एपी है जो कि गिवन है कि 3, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। आपसे बोला जाए फाइंड सम ऑफ 11 टर्म्स, राइट। तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 3 है, राइट। कॉमन डिफरेंस जो कितना है वो कितना है, 7 - 3 4, 11 - 7 4 है। तो आपको चाहिए क्या, Sn का फॉर्मूला होता है आपके पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। कितना आएगा ये, n/2। n की वैल्यू कितनी है, कितने टर्म्स का सम निकालना है, 11 टर्म्स का। तो n की वैल्यू 11 पुट कर दो, 11/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का मतलब 3 प्लस 11 - 1 यानी कि 10 इंटू डी की वैल्यू 4, राइट। तो कितना आया, 11/2 इंटू 2 3 जा 6, 10 4 जा 40, 46, 2 1 जा 1, 23। तो यह है तुम्हारा 11 इंटू 23, 11 इंटू 23। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 11 3 जा 33 का 3 यहाँ से लगा, कैरीज 3, 11 2 जा 22, 23, 25, 253 इज द आंसर। तो सम ऑफ 11 टर्म्स इज 253। हम यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज करके इस तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट मैं कहूँगा वेरीफाई करने के लिए, यहाँ पे देखो सम ऑफ 3 टर्म्स कितना है, 7 3 10 11 21 आ रहा है। फॉर्मूले से देखते हैं 21 आ रहा है क्या। सम ऑफ 3 टर्म्स निकालना है तो कितना आएगा, 3/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी 3 - 1 इंटू डी। लेट्स पुट द वैल्यू, n की वैल्यू हमने ऑलरेडी पुट कर दिया, 3/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 3 प्लस 3 - 1 यानी 2 एंड d की वैल्यू इज 4, राइट। तो ये कितना आएगा, 3/2 इंटू, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू 4 8, मतलब कि 6 और 8 14, 14, 2 1 जा 1, 2 7 जा 14, 3 7 जा 21। तो 21 आ गया 3 टर्म्स का सम, और यहाँ से सम ऐड करके देख लो, 3 7 10 11 21, राइट। तो मतलब कि अपने पास सेम चीज़ें हैं, फॉर्मूला इज एकदम वेरीफाइड, और फॉर्मूला ऑलरेडी वेरीफाइड है क्योंकि हमने कोई भी गलत तरीके नहीं लगाया सॉल्व करने के लिए, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया आपको। अपने लोग एक काम करेंगे, अब कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बट उसके पहले इस सम ऑफ n टर्म्स का एक और तरीका है, मैं उसको दिखा देता हूँ आपके पास। आपके पास ये एपी गिवन हो, या फिर ऐसे सोचो कि आपके पास एक एपी हो, लाइक Sn इज इक्वल टू, मतलब यही फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। मैं नेक्स्ट बोलूं, इफ AP हैज ओनली n टर्म्स देन nth term will be the last term, right? If it has only n terms then nth term will be last term, मतलब कि हम लोग L की is equal to लिख सकते हैं, last term is equal to Tn which is a plus n-1 into d, right? यहां Sn में क्या होगा इस केस में, इसको मैं लिखूं n/2 इंटू 2a, तो 2a को मैं लिखूंगा a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। ये कितना आ जाएगा, n/2 इंटू a प्लस ये जो है वो तुम्हारा है L, राइट। ऐसे लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस L, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। या फिर इसी जगह पे इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि जो Sn है इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस L, मतलब a का मतलब है T1, राइट, T1 प्लस Tn,
राइट, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। जो a प्लस एल है वो तुम्हारा आ रहा है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और हम लोगों ने देखा था कि t1 प्लस tn की वैल्यू भी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आई थी, t2 प्लस tn माइनस 2 की वैल्यू भी आई थी, राइट। मतलब कि ऐसे देखा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज n बाई 2 इंटू t2, अगर इधर से दूसरा टर्म लेंगे तो उधर से भी दूसरा टर्म, मतलब tn माइनस 2, इस तरह से, राइट। इन जनरल n बाई 2 इंटू टी के प्लस tn माइनस के, राइट। अगर ये इधर से आप kth टर्म लेते हैं तो उधर से n माइनस kth टर्म, और यहाँ से आपको आसानी के साथ आप कह सकते हो कि आपको इस तरह से फॉर्मूला मिल जाएगा सम ऑफ Sn टर्म्स का। बट अपने पास जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो एक, ये आप लोग हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, क्लास 11th में पढ़ेंगे, अभी इतना फोकस नहीं भी करना है, बट अभी आपको जो दो फॉर्मूला फोकस करना है, एक तो ये और दूसरा ये, राइट, क्योंकि ये दोनों पे क्वेश्चन आपका आता है। बोलोगे इस वाले पे फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? इसका क्वेश्चन देखो ऐसा होगा, आपसे बोल दिया गया एक एपी है 3 6 9 डॉट 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 72, आपसे बोला गया इसका सम निकालो, राइट। तो आपको बस ये देखना है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, राइट, इसमें टर्म्स कितने हैं। तो टर्म्स कितने हैं आपको, लास्ट टर्म 72 है, फर्स्ट टर्म 3 है, तो 72 मान लो आपका nth टर्म है। तो और यहाँ से आप ऐसे भी निकाल, आप तो इस फॉर्मूले से तो निकाल ही लोगे, कुछ नया सोचो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 इंटू 24 इज 72, तो ये 24th टर्म है, राइट। तो मतलब टोटल कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 24 है। नहीं समझ में आया? मैं फिर से दिखाता हूँ। हमने कहा पहला वाला टर्म जो है वो 3 इंटू 1 है, दूसरा 3 इंटू 2, तीसरा वाला 3 इंटू 3, एंड ये 3 इंटू 24 है, तो 24 टोटल टर्म्स हो गए, n के लिए 24। तो यहाँ पे आपका टोटल इस सीरीज का सम कितना होगा, सम इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। आपको पहला टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन है, n मतलब कि 24 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 3 प्लस एल की वैल्यू 72, राइट। तो ये आ जाएगा 2 12 इंटू 75, ये आएगा 12 5 या 60, 6 इज कैरी 900, तो टोटल 900 इज द आंसर, राइट। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब अपने लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, राइट। चलो ओके, तो क्वेश्चन है कि इफ Tn is equal to 2 plus 3n, right, then find number 1 common difference, number 2 T11, number 3 sum of 10 terms। ये तीन चीज पता करना है आपको। पहला इज D which is common difference, राइट। तो आपका सम कितना हो गया, Tn इज 2 प्लस 3n, राइट। n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो T1 कितना आएगा, T1 इज 2 प्लस 3 इंटू 1 मतलब कि 5, T2 2 प्लस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 2 8, राइट। तो T2 आपका ये आ गया। T3 कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 इंटू 3 मतलब कि 3 3 से 9 2 11, तो AP आपका निकल के आ गया 5 8 11। तो देयरफॉर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो देखो T2 माइनस T1 मतलब कि 8 माइनस 5 दैट इज 3। कॉमन डिफरेंस 3 आ गया, पहला वाला आंसर इज 3। T11 कितना होगा, यहाँ पे पुट कर दो, 2 प्लस 3 इंटू 11, तो 11 3 से 33 टू 35, इसका आंसर आपका आ गया 35। थर्ड S10 मतलब n बाई 2 इंटू 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, तो n की वैल्यू है 10/2, 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपकी 5 प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9 इंटू डी, डी मतलब आपका d जो हो जाएगा दैट विल बी 3, राइट। तो ये कितना होगा 5 इंटू 2 5 ज़ा 10 और 27 37, तो ये आ गया आपका 5 7 ज़ा 35, 5 3 5 3 ज़ा 185, राइट। तो सम ऑफ द 11 टर्म्स इज 185, और इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर है। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, मैं ऐसे शॉर्टकट में लिखता हूँ, राइट। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, मतलब कि S7 जो है वो आपका 49 गिवन है, एंड द फर्स्ट 17 टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289, देन आपको पता करना है सम ऑफ 24 टर्म्स, ओके ये चीज निकालना है। तो गाइस देखो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन क्या होगा ना, 7 और 17 होता है 24, तो बोल दिया भाई 17 और 7, 17 7 24 हुआ, इन दोनों को ऐड करते बोल दिया 289 प्लस 49 जो भी आया वो आंसर है। बट ये गलत है। क्यों गलत है ऐसा समझो। मान लो मैं बोलूं कि एक एपी है तुम्हारे पास 3 5 8, राइट, उसमें सम ऑफ 2 टर्म्स जो है वो है तुम्हारा 5 3 8, सम ऑफ 3 टर्म्स जो होगा वो इनिशियल 3 टर्म 5 3 8 8 16। अब अगर आपसे बोला जाए सम ऑफ 5 टर्म्स निकालो तो आप 16 8 24 तो नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आगे वाले जो टर्म्स हैं वो कितना आगे 3 5 8 और 3 11 14 ये आएगा। तो आप इसका ऐड करोगे तो कितना आएगा 16 11 27 14 41। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये तुम्हारा S5 S2 प्लस S3 होगा। बेसिक सी चीज़ है बट समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, ओके। और इसीलिए एग्जामिनर भी हमेशा ऐसा क्वेश्चन बनाता है कुछ आप गलती करो, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब हमें करना क्या, इसको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। S7 इस AP का मान लेते हैं फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D है। तो S7 इज 49 मतलब कि 7/2 इंटू 2A प्लस 7 - 1 इंटू D इज इक्वल टू 49, राइट। ये चीज़ क्या बना। तो देखो 7 1 जा 1, 7 7 जा 49, दोनों साइड में कट कर दिया। 2 से कट करेंगे तो 1/2 इंटू 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे कट किया तो 2A प्लस 6D कॉमन लोगे, बाहर निकलेगा A प्लस 3D, 2 बाहर आएगा A प्लस 3D, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा तुम्हारा A प्लस 3D इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 17/2 इज इक्वल टू 2A प्लस 17 - 1 मतलब 16D इज इक्वल टू 289, राइट। 17 1 जा 1, 17 1 जा 71, 17 17 जा 289, राइट। 2 से कॉमन ले लो यहाँ पे तो ये मिल जाएगा तुम्हें A प्लस 8D इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2, राइट। यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो A प्लस 8D आ गया। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है तुम्हारा A प्लस 3D इज इक्वल टू 7, A प्लस 3D इज इक्वल टू 7। यहाँ पे हमने किया इक्वेशन 2 - 1, ये सब्सट्रैक्ट कर दिया इसमें, तो ये कैंसिल आउट 8 - 3 5D इज इक्वल टू 17 - 7 इज 10, D इज इक्वल टू आया आपका 2, राइट। D इज इक्वल टू आया आपका 2। अब हमें क्या चाहिए, हमें पता है A प्लस 3D इज इक्वल टू कितना है 7, तो A प्लस 3 इंटू D की वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 7, तो A प्लस 6 इज इक्वल टू 7, A इज इक्वल टू 1, तो A इज इक्वल टू 1 आ गया एंड D इज इक्वल टू 2। हमें चाहिए S24, तो सम ऑफ 24 टर्म्स विल बी
24/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस 24 माइनस 1 23 इंटू डी की वैल्यू 2। तो ये कितना आएगा 12 इंटू 24/2 12, 2 23 2 46 प्लस 2 48, तो 12 इंटू 48, 12 96 6 9 456। तो दिस इज द आंसर, राइट, 456। आई होप ये क्लियर है गाइस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अपने पास जो क्वेश्चन गिवन है वो ये है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 terms of an AP where second and third term are 14 and 18। सेकेंड टर्म T2 आपको गिवन है 14 एंड T3 आपको गिवन है 18। आपको क्या करना है, सम ऑफ 7 टर्म्स, राइट, ये चीज निकालना है। तो यहाँ पे फिर से इसको निकालने के लिए हमें ए एंड डी की जरूरत पड़ेगी, राइट। ए एंड डी कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करेंगे। T2 मतलब a प्लस डी इज इक्वल टू 14 और T3 मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। इन दोनों को सॉल्व करो, सब्सट्रैक्ट करो, माइनस डी इज इक्वल टू -4, d इज इक्वल टू 4, राइट। तो a प्लस डी कितना है, a प्लस डी इज 14, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 10, राइट। a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 4। हमें चाहिए सम ऑफ 7 टर्म्स, राइट। तो 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, 7/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है 10, तो 2 इंटू 10 इज 20। 6 इंटू डी, 6 इंटू डी की वैल्यू है 4, 6 4 ज़ा 24, तो ये कितना आ गया 7/2 इंटू 44, 2 1 ज़ा 1, 2 22 ज़ा 7 इंटू 22, सॉल्व कर लो 154। तो सम ऑफ 7 टर्म्स इज 154। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाते हैं। ओके, देयर आर सम वर्ड प्रॉब्लम्स आल्सो। आपका एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि अ सम ऑफ ₹700, 700 रुपए हैं आपके पास, राइट। 700 रुपीज को आपको डिवाइड करना है 7 लोगों में। 700 रुपीज को आपको डिवाइड करना है कितने लोगों में, 7 पीपल में, राइट। 7 लोगों में आपको डिवाइड करना है, A B C D E F G, राइट। सच दैट क्वेश्चन में यूज किया गया है a sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performances. If each prize is 20 less than its previous prize, find the value of each of the prizes. जितने भी जो प्राइज की वैल्यू है वो उसके पहले वाले प्राइज से 20 कम है, राइट। तो मान लो अगर ये कोई भी सबसे ज़्यादा वाला जो प्राइस है, जो उससे सेकेंड ज़्यादा वाला प्राइस है वो 20 कम है, राइट। तो मतलब आप कह सकते हो कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 20 का है। मान लो स्मॉलेस्ट, लेट द स्मॉलेस्ट प्राइस, राइट, लेट द स्मॉलेस्ट प्राइस जो है वो क्या हो जाए, x हो जाए। तो नेक्स्ट वाली प्राइस कितनी होगी, x प्लस 20, फिर कितना होगा x प्लस 40, इसी तरीके से ना 20 कम है, हाँ 20 कम है, तो x प्लस 20, x प्लस 40 एंड सो ऑन जाएगा। ये कितने टर्म्स होंगे, 7। तो फर्स्ट टर्म कितना है, x, कॉमन डिफरेंस कितना है 20, n की वैल्यू कितनी है 7, Sn कितना है 700, क्योंकि टोटल आपको 700 में से ही तो डिवाइड करना है, राइट। आपको टोटल 700 में से ही डिवाइड करना है, राइट। तो Sn इज इक्वल टू
700, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 700। n मतलब 7, तो ये आ गया तुम्हारा 7/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू x प्लस n-1 मतलब 7-1 इंटू d की वैल्यू 20 इज इक्वल टू 700। तो 7 1 1, 7, ये 100। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 1/2 इंटू 2 कॉमन ले लो तो कितना आएगा x प्लस ये 6 इंटू 2 बाहर निकल गया तो 10 हो जाएगा, तो 6 इंटू 10 60 इज इक्वल टू 100। 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 60 इज इक्वल टू 100 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया आपका 40। तो जो आपका स्मॉलेस्ट प्राइस है वो कितना हो गया 40। तो मतलब टोटल सारे प्राइजेस कितने कितने हो गए, एक 40 का होगा, दूसरा 60 का होगा, फिर 80 का होगा, फिर 100 का होगा, राइट। देन 120, 140, 3 4 160, राइट। तो दिस इज द टोटल 6-7 प्राइजेस। इनका ऐड कर लो तो आपको पूरा 700 मिलेगा। आप देख लो यहाँ पे 400, 500, 520, 600, 660, 40, 700। यस, इन टोटल का सम इसका जो है वो है तुम्हारा 700, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी को प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ क्लियर है सबको गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स ऑफ एपी करेंगे। एडवांस नहीं बट हाँ सबको थोड़ा सा और ज़्यादा लेवल का। एडवांस तो हम लोग चैप्टर खत्म होने के बाद करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.